कल्पना करो, तुम्हारे पास 50,000 रुपए हैं। तुमने डिसाइड किया कि अब नौकरी या सिर्फ सैलरी के भरोसे नहीं रहना, कुछ अपना शुरू करना है। तुम YouTube खोलते हो, कोई कहता है ये मशीन खरीद लो, कोई बोलता है ये प्रोडक्ट बहुत बिक रहा है। तुम एक्साइटेड होकर पूरा पैसा लगा देते हो। मशीन आ गई, रॉ मटेरियल आ गया, प्रोडक्ट भी बन गया, लेकिन फिर एक सवाल सामने आता है, अब इसे खरीदेगा कौन? यही सबसे ज्यादा लोग फंस जाते हैं, क्योंकि बिजनेस में सबसे बड़ी गलती गलत प्रोडक्ट बनाना नहीं होती। सबसे बड़ी गलती होती है कस्टमर को समझे बिना पैसा लगा देना। आज मैं आपको 4 ऐसे लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस आइडियाज बताऊंगा जिन्हें रिलेटिवली छोटे लेवल से शुरू किया जा सकता है। लेकिन सिर्फ आइडिया नहीं, हम समझेंगे कि इसमें पैसा कहां लग सकता है, कस्टमर कौन हो सकता है, और सबसे जरूरी, इन चारों में से कौन सा आइडिया आपके लिए ज्यादा प्रैक्टिकल हो सकता है। और लास्ट वाला आइडिया खासकर फेस्टिवल सीजन में बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है। आप देख रहे हैं द बुक समरी क्लब, तो चलिए शुरू करते हैं। बिजनेस आइडिया नंबर 1, कस्टम पेपर बैग बिजनेस। पहली नजर में सुनने में बोरिंग लगता है, पेपर बैग, इसमें क्या बिजनेस है? लेकिन असली खेल पेपर बैग बनाने में नहीं है। असली खेल है किसके लिए बना रहे हो। मान लो आपके एरिया में एक नई बेकरी खुलती है। उसने दुकान को बहुत सुंदर बनाया, लोगो बनवाया, इंस्टाग्राम पेज भी बनाया, लेकिन कस्टमर जब केक लेकर बाहर निकलता है तो उसे मिलता है एक साधारण सा बैग। अब सोचो, अगर वही बेकरी अपने लोगो और सुंदर डिजाइन वाला प्रीमियम पेपर बैग इस्तेमाल करे तो कस्टमर के लिए वो सिर्फ बैग नहीं रहेगा, वो उस बेकरी की ब्रांडिंग का हिस्सा बन जाएगा। यही आपकी अपॉर्चुनिटी है। आप प्लेन बैग्स बेचने की जगह टारगेट कर सकते हो बेकरी, बुटीक्स, ज्वेलरी स्टोर्स, गिफ्ट शॉप्स, कॉस्मेटिक सेलर्स और छोटे इंस्टाग्राम बिजनेसेस। आप उन्हें कह सकते हो, मैं सिर्फ बैग नहीं, आपके ब्रांड की पैकेजिंग बनाऊंगा। यही सिंपल प्रोडक्ट को अलग बना सकता है। शुरुआत में बेसिक टूल्स, मटेरियल, प्रिंटिंग या कस्टमाइजेशन सेटअप के हिसाब से लगभग 40,000 रुपए से 50,000 रुपए के आसपास इन्वेस्टमेंट लग सकती है। लेकिन यहां एक स्मार्ट तरीका है। पहले मशीन खरीदने से पहले अपने आसपास 10 से 20 दुकानों से बात करो। पूछो, क्या उन्हें कस्टमाइज्ड पैकेजिंग की जरूरत है? अगर डिमांड दिखाई दे, तभी आगे बढ़ो, क्योंकि याद रखो, पहले कस्टमर फिर बड़ा खर्चा। बिजनेस आइडिया नंबर 2, क्रिएटिव कैंडल बिजनेस। अब इंस्टाग्राम पर आपने ऐसी कैंडल्स जरूर देखी होंगी जिन्हें देखकर लगता है ये कैंडल है या कोई डेजर्ट। कॉफी कैंडल, कपकेक कैंडल, फ्लावर शेप्ड कैंडल, एस्थेटिक डेकोरेटिव कैंडल्स। आज कैंडल सिर्फ अंधेरे में रोशनी देने वाली चीज नहीं रही। बहुत लोग इसे गिफ्ट, डेकोरेशन और एस्थेटिक पर्पस के लिए खरीदते हैं। लेकिन यहां भी एक प्रॉब्लम है। अगर आप वही साधारण कैंडल बनाओगे जो हर दुकान में मिलती है, तो कस्टमर आपको क्यों चुनेगा? इसलिए इस बिजनेस में आपकी सबसे बड़ी ताकत हो सकती है क्रिएटिविटी। मान लो एक कस्टमर बर्थडे गिफ्ट ढूंढ रहा है, उसके पास एक नॉर्मल कैंडल का ऑप्शन है और दूसरी तरफ एक सुंदर पर्सनलाइज्ड कैंडल है, अच्छी फ्रेग्रेंस और प्रीमियम पैकेजिंग के साथ। अब दोनों कैंडल है, लेकिन कस्टमर दोनों को एक जैसी चीज नहीं समझेगा। यही वैल्यू बढ़ती है। आप शुरुआत में बहुत सारे डिजाइन्स बनाने की गलती मत करना। पहले सिर्फ 4 या 5 यूनिक डिजाइन्स बनाओ, उनकी अच्छी फोटोज और वीडियोस बनाओ, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर डालो, देखो लोगों का रिस्पॉन्स कैसा आता है। फिर बेस्ट सेलिंग डिजाइन्स को बढ़ाओ। स्मॉल सेटअप में वैक्स, मोल्ड्स, फ्रेग्रेंस, पैकेजिंग और बेसिक टूल्स मिलाकर इन्वेस्टमेंट लगभग 35,000 रुपए से 50,000 रुपए या क्वालिटी के हिसाब से उससे ज्यादा भी हो सकती है। लेकिन इस बिजनेस का सबसे बड़ा लेसन सुनो, लोग हमेशा प्रोडक्ट नहीं खरीदते। कई बार वो उस फीलिंग को खरीदते हैं जो प्रोडक्ट उन्हें देता है। और अब तीसरा आइडिया शायद सबसे इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें हो सकता है कि आपको खुद मैन्युफैक्चरिंग करने की जरूरत ही न पड़े। बिजनेस आइडिया नंबर 3, लोकल प्रोडक्ट्स को ब्रांड बनाओ।
हर एरिया में कोई न कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो बहुत अच्छा अचार बनाता है। किसी के पापड़ फेमस होते हैं, किसी के मसाले, किसी की होममेड मिठाई। प्रॉब्लम ये नहीं होती कि उनका प्रोडक्ट खराब है, प्रॉब्लम अक्सर ये होती है कि उनका प्रोडक्ट सिर्फ कुछ लोगों तक ही पहुंच पाता है। क्यों? क्योंकि उन्हें प्रोडक्ट बनाना आता है, लेकिन ब्रांडिंग और सेलिंग शायद नहीं। अब इमेजिन करो, आप किसी ऐसे लोकल प्रोड्यूसर के साथ पार्टनरशिप करते हो, वो क्वालिटी प्रोडक्ट तैयार करे और आप संभालो ब्रांड नेम, पैकेजिंग, लेबल्स, फोटोज, मार्केटिंग और कस्टमर तक पहुंचने का काम। अब आप खुद किचन में बैठकर हर चीज बनाने की कोशिश नहीं कर रहे, आप किसी एग्जिस्टिंग स्किल को मार्केट तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो। यही इस मॉडल की सबसे इंटरेस्टिंग बात है। लेकिन फूड प्रोडक्ट्स के साथ एक चीज बहुत जरूरी है, प्रॉपर हाइजीन, लेबलिंग और एप्लीकेबल FSSAI रिक्वायरमेंट्स जैसी कंप्लायंसेस को समझना। इसलिए बिना नियम जाने सिर्फ पैकेजिंग करके प्रोडक्ट बेचना शुरू मत कर देना। पहले रिक्वायरमेंट्स चेक करो, स्मॉल बैच से शुरू करो, फीडबैक लो और फिर धीरे धीरे स्केल करो। इस तरह पैकेजिंग, ब्रांडिंग, इनिशियल इन्वेंट्री और मार्केटिंग के लिए रफली 30,000 रुपए से 50,000 रुपए के आसपास बजट से शुरुआत एक्सप्लोर की जा सकती है। और यहां सबसे बड़ा लेसन है, आपको बिजनेस की हर चीज खुद करने की जरूरत नहीं है। किसी को प्रोडक्ट बनाना आता है, किसी को बेचना, किसी को मार्केटिंग। बिजनेस तब ग्रो करता है जब सही स्किल्स एक साथ आती है। लेकिन अब आते हैं चौथे और सबसे सीजनल आइडिया पर। बिजनेस आइडिया नंबर 4, राखी गिफ्ट हैम्पर बिजनेस। मान लो रक्षा बंधन आने वाला है, मार्केट में हर जगह राखियां हैं, लेकिन एक तरफ है 50 रुपए या 100 रुपए की सिंपल राखी और दूसरी तरफ है एक ब्यूटिफुली पैक्ड हैम्पर जिसमें पर्सनलाइज्ड राखी है, एक छोटा गिफ्ट है, नाम वाला कार्ड है और प्रीमियम पैकेजिंग है। अब सोचो, दोनों प्रोडक्ट्स में फर्क क्या है? पहला सिर्फ एक प्रोडक्ट है, दूसरा एक गिफ्टिंग एक्सपीरियंस है। और गिफ्टिंग में लोग अक्सर थोड़ा एक्स्ट्रा खर्च करने के लिए तैयार रहते हैं। आप सिर्फ राखी पर डिपेंड नहीं हो। इसी मॉडल को बर्थडे, वेडिंग, दिवाली और दूसरे ओकेजन पर भी यूज किया जा सकता है। लेकिन यहां सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टाइमिंग। अगर फेस्टिवल से 3 दिन पहले बिजनेस शुरू करोगे तो मुश्किल हो सकती है। प्लानिंग पहले करनी होगी, सैंपल्स पहले तैयार करने होंगे, फोटोज और वीडियोस पहले बनानी होंगी। और सबसे अच्छा तरीका हो सकता है प्री ऑर्डर्स, क्योंकि इससे आप पहले ऑर्डर्स देख सकते हो और फिर उसी हिसाब से इन्वेंट्री तैयार कर सकते हो। इस तरह अनसोल्ड स्टॉक का रिस्क कम करने में मदद मिल सकती है। रॉ मटेरियल और पैकेजिंग के हिसाब से लगभग 30,000 रुपए से 50,000 रुपए के आसपास स्मॉल स्केल शुरुआत की जा सकती है। लेकिन एग्जैक्ट इन्वेस्टमेंट आपके प्रोडक्ट और स्केल पर डिपेंड करेगा। अब सबसे जरूरी सवाल, इन चारों में से बेस्ट बिजनेस कौन सा है? पेपर बैग्स, क्रिएटिव कैंडल्स, लोकल फूड ब्रांडिंग या गिफ्ट हैम्पर्स? सच ये है कि सबके लिए एक ही बेस्ट बिजनेस नहीं होता। अगर आप क्रिएटिव हो तो कैंडल्स या गिफ्टिंग, अगर आप लोगों से बात करने और सेलिंग में अच्छे हो तो लोकल प्रोडक्ट्स ब्रांडिंग, अगर आपके आसपास बहुत सारे लोकल बिजनेसेस हैं तो कस्टमाइज्ड पेपर बैग्स। मतलब सिर्फ ये मत देखो कि किस बिजनेस में प्रॉफिट ज्यादा है, ये भी देखो मैं किस काम को लगातार कर सकता हूं। क्योंकि बिजनेस शुरू करना आसान हो सकता है, लेकिन रोज उसे चलाना वही असली चैलेंज है। और आखिर में एक बात जरूर याद रखना, 50,000 रुपए लगाकर शुरू करने से पहले 500 रुपए खर्च करके मार्केट रिसर्च कर लेना ज्यादा समझदारी है। अपने आसपास देखो, कस्टमर्स से बात करो, कॉम्पिटिटर्स को समझो, पहले छोटा टेस्ट करो, फिर बड़ा इन्वेस्टमेंट करो। क्योंकि बिजनेस में सबसे महंगी गलती अक्सर गलत मशीन खरीदना नहीं होती, बिना डिमांड समझे शुरू कर देना होती है। तो अब आप बताइए, अगर आपके पास आज 50,000 रुपए हो तो इन 4 आइडियाज में से आप कौन सा बिजनेस शुरू करना चाहेंगे? पेपर बैग, कैंडल, लोकल फूड ब्रांड या गिफ्ट हैम्पर? अपना जवाब कमेंट्स में जरूर लिखिए।
और अगर आपको ऐसी प्रैक्टिकल और सिंपल हिंदी वीडियोस पसंद हैं, तो बिजनेस डिकोडेड को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और पावरफुल आइडिया के साथ।